एवरीवन। कैसे हो आप लोग? तो कल हमने लेक्चर सेकंड तक देखा था और आज लेक्चर थर्ड कंटिन्यू करेंगे हम, जिसमें कि हम ये देखेंगे आज कि जो भी हम कर रहे थे अभी तक क्या करा हमने। तब तक मैं पहले टर्मिनल खोल लेता हूँ कोड डॉट से। तो कल हमने क्या देखा था कि हेलो वर्ल्ड जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट में कैसे हम यूज कर सकते हैं और कैसे वो चलता है। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि क्रिएट रिएक्ट ऐप के हेल्प से, वो एक कमांड था हमारे पास जिसके हेल्प से हम कैसे अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। और वो कमांड ऐसा था कि उसमें सारा प्रोडक्शन लेवल कोड हमें मिलता था। ओके, लेकिन कल से हमने एक नया स्क्रैच से स्टार्ट करा है जहाँ पे हम सारा कोड वन बाय वन लिख रहे हैं, तो ताकि अच्छे से समझ आए हमें कि कैसा वर्क करता है ये। ठीक है, इतना हम समझ चुके हैं। अब क्या करेंगे हम कि देखो, ये फाइल तो पहले बंद कर देना है क्योंकि अपने को वो कमांड के थ्रू करना नहीं है। कल वाले क्लास का मैं रिकैप कर देता हूँ थोड़ा सा। इसमें क्या करा हमने कि हमारे पास एक HTML का डॉक्यूमेंट था। ये बेसिक बॉयलर प्लेट बोलते हैं इस चीज को। ठीक है, यहाँ पे हमने लाइन बाय लाइन सबको देखा कि इसका व्यू पोर्ट का क्या काम होता है, रिस्पॉन्सिव बनाने के काम आता है ये। फिर इससे पहले कैरसेट UTF का क्या काम होता है, 8 बिट में कन्वर्ट करता है अपना कैरेक्टर सेट को। ठीक है, उसके बाद मैंने CDN लिंक्स इंक्लूड करवाई थी रिएक्ट की कल यहाँ पर। CDN लिंक्स के बारे में मैंने बात किया था कल। CDN होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ओके, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है ये CDN। अब इस चीज में मैंने एक और डिटेल बताई थी कि क्रॉस ओरिजिन क्या होता है। अगर हमें एक जगह से दूसरे जगह पे, फॉर एग्जांपल जगह का आप ये समझ लो कि डोमेन की बात हो रही है। अगर एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे अपना कोई रिसोर्स शेयर हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्रॉस ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि npm js, यहाँ पे npm js से हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ पे, अपने लोकल पे, लोकल सर्वर पे क्या ला रहे हैं, रिएक्ट। कहाँ से ला रहे हैं, npm js से। तो क्रॉस ओरिजिन यहाँ पे बहुत एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने दो लिंक्स देखी थी CDN की, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो पहली लिंक जो थी वो डेवलपमेंट की थी, मतलब जो भी हम डेवलप करेंगे रिएक्ट में वो इस लिंक में आएगा सारा फंक्शंस। और सेकेंड लिंक जो है वो ऐसी फंक्शंस हैं जो कि डॉम मैनिपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इतना अपने को समझना था, समझ लिया। अब हमने इससे पहले ये देखो रिएक्ट में लिखी गई है ये कोड हेलो वर्ल्ड का। ठीक है, इससे पहले हमने जावास्क्रिप्ट में करा। जावास्क्रिप्ट में क्या करा, मैं आइडिया दे देता हूँ थोड़ा सा, अगर आप लेक्चर नहीं देखे हो तो। वहां पे हमने सबसे पहला एक एलिमेंट बनाया था। एलिमेंट कैसे बनाया था, वहां पे यहाँ रिएक्ट की जगह पे डॉक्यूमेंट था। ठीक है, डॉक्यूमेंट, क्योंकि अपन जावास्क्रिप्ट में कर रहे थे वो चीज, तो रिएक्ट हटा के डॉक्यूमेंट लगाना। और क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट क्या है ना, एक ब्राउजर की फंक्शनैलिटी है, ब्राउजर की API है। ठीक है, मैं लिख देता हूं ताकि समझ आ जाए। क्रिएट एलिमेंट इज अ फंक्शनैलिटी ऑफ ब्राउजर। ठीक है, मतलब ये इट्स नॉट अ रिएक्ट फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो ये हमें क्या है ना, ब्राउजर ये प्रोवाइड करता है कि ठीक है भाई, तुम्हें अगर एलिमेंट बनाना है ब्राउजर पे, और वो रेंडर कहाँ से होगा, वो रूट से होगा। देखो अपन ने रूट बनाया होगा कहीं पे, ये देखो इस रूट में सारा कोड आएगा जो भी हम लिखेंगे। इतना समझ गया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे जब जावास्क्रिप्ट में ये कोड लिख रहे थे हम कर, तो बस यहाँ तक लिख रहे थे इस चीज, ये सारा हटा दो आप 1 मिनट के लिए। बस ये हम टैग डिफाइन कर रहे थे, टैग या फिर आप एलिमेंट बोलो जो बनाना है। ये आप कुछ भी ले सकते हो, H1 ले सकते हो, H6, या फिर कोई डिव ले सकते हो। ठीक है, कुछ भी। लेकिन
अब हम जब रिएक्ट में कर रहे हैं तो सबसे पहले रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट होगा। यहाँ पे सबसे पहला आर्गुमेंट जो रहेगा इसका, वो रहेगा अपना जो टैग हम बना रहे हैं। ठीक है, सेकेंड जो रहेगा वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहेगा और ये एट्रीब्यूट्स कंटेन करेंगे। एट्रीब्यूट्स का मतलब आईडी या फिर क्लास जो हम डिफाइन करते हैं किसी भी एलिमेंट के साथ, वो इसके अंदर आएगा। अब पहले क्या था ना कि हम क्लास यूज करते थे सिर्फ, लेकिन रिएक्ट में क्लास के जगह पे क्लास नेम यूज होगा हमेशा। ठीक है, और तीसरे आर्गुमेंट में आएगा अपना मैसेज जो हम इस टैग के अंदर डालना चाहते हैं। इतना समझ आ गया। फिर हम एक रूट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जहां से मुझे सारा कुछ रिटर्न करवाना है। तो रिटर्न कहाँ पे करवाना है? डॉम पे करवाना है, ब्राउजर पे करवाना है। तो हमने क्या करा, रूट क्रिएट करा, react dom डॉट क्रिएट रूट। ये भी एक ब्राउजर की ही फंक्शनैलिटी है, एपीआई है। ठीक है, और फिर मैंने खोजा कि डॉक्यूमेंट में खोजो, क्या खोजो, गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी को कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा, ये वाला आईडी। आईडी मैंने रूट डिफाइन करा है इधर, तो यहाँ से ये रूट उठाएगा कि रूट मिल गया भाई। अब रूट मिल गया तो रूट क्रिएट कर दो। रूट इसने क्रिएट करा और रूट डॉट रेंडर करवाएगा। यहाँ पे रेंडर का मैंने मतलब बताया था कल कि सिंपल तरीके से समझो आप कि रेंडर का मतलब रिटर्न होता है। कुछ भी हम रिटर्न कर रहे हैं ब्राउजर पे या डॉम पे, या फिर कुछ भी हम माउंटिंग कर रहे हैं, तो ये सारी टर्म्स जो मैंने बोली है ना, वो सब का मतलब एक ही होता है कि आप कुछ रिटर्न करवा रहे हो डॉम पे। ठीक है, इतना समझ गया हमने। एक चीज और देखी थी, अगर मान लो ये जो कोड है हेलो वर्ल्ड का, इसको पहले चला के देखते हैं चलेगा कैसे। क्योंकि अभी मैंने रिएक्ट इसमें नहीं इंक्लूड करा है। अभी देखो, रिएक्ट है ऑलरेडी सीडीएन फॉर्म में, लेकिन मैं अभी इसको रिप्लेस करूंगा दूसरे तरीके से, वो देखेंगे अभी। लेकिन अभी ये कैसे चलेगा? अभी सिर्फ अपने को एक अगर लाइव एक्सटेंशन है, गो लाइव करके आपके पास होगा, नहीं हो तो आप इंस्टॉल कर लेना इस एक्सटेंशन को। ओके, सर्च कर लेते हैं लाइव का, लाइव सर्वर। तो लाइव सर्वर आप इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, और इंस्टॉल करने के बाद आपको राइट क्लिक यहाँ पे क्लिक करना है, राइट बॉटम पे आना है, गो लाइव पे क्लिक करनी है। आप जब कर दोगे तो ये बताएगा कि कोड स्टार्ट हो गया है 5500 पर। ठीक है, जो कि डिफॉल्ट है इसका। तो हम 5500 पे जाके देखते हैं क्या सही में स्टार्ट हुआ या नहीं। हाँ देखो, दिख रहा है अपने को। ठीक है, ये तो कमेंटिंग की वजह से आ रहा है, बट अपना मेन जो कंटेंट है हेलो वर्ल्ड का है। तो ये हमने रिएक्ट में करा। ठीक है, हम इतना समझ गए। अब मान के चलो इस कोड को मैं क्या कर रहा हूँ ना, अपने सीडीएन के पहले लिख रहा हूँ। मैंने कल वाले लेक्चर में भी बताया था कि अगर सीडीएन इंक्लूड करने से पहले आप अपना कुछ कोड लिख रहे हो तो क्या ये वर्क करेगा? देखते हैं करेगा कि नहीं। नहीं करेगा। ये तो कमेंटिंग पार्ट है, चलो इसको हटा देता हूँ मैं। कमेंटिंग वैसे तो कमेंटिंग नहीं की जाती है क्योंकि ये कोड रीडेबिलिटी को घटाता है। ठीक है। ठीक है, अभी कुछ नहीं आ रहा है, मतलब क्या समझा हमने कि ये इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। जब हम कोड लिख रहे हैं ना, तो इसको पता नहीं है कि क्या रेंडर करवाना है, कहाँ पे क्रिएट करवाना है। ये कर लेगा, सारा कुछ ये काम करेगा, बट रिएक्ट के हिसाब से ये चीज रिकॉग्नाइजेबल नहीं है। रिएक्ट को समझ नहीं आएगा कि भाई क्या कहने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो बेटर यही है कि सबसे पहले टॉप पे हम ये अपना सीडीएन इंक्लूड करें, और सीडीएन जब इंक्लूड हो जाए तब हम अपना कोड स्टार्ट करें स्क्रिप्ट फाइल में। अब ये रेंडर करेगा। ठीक है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो आ गया हाउ आर यू ऑल। तो ये चीज हमने देख लिया है अभी तक। अब मेन खेल यहीं से स्टार्ट होता है। मेन खेल यहाँ तक हो गया अपना कि सारा कुछ मैंने हेलो वर्ल्ड क्रिएट कर लिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूंगा ना, अब एक बात बताओ,
तो यहाँ मैंने क्या करा, यहाँ मैंने क्रिएट एलिमेंट करा था। ठीक है, अब ये चीज मुझे डॉम पे समझना है। चलो देखते हैं डॉम पे क्या है। यहाँ आ गया। इंस्पेक्ट आपको कैसे खोलना है, कंट्रोल शिफ्ट और आई, ये याद रखना। मैं लिख देता हूँ कहीं पे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई से क्या होगा, इंस्पेक्ट। ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट। अगर हमें कोड देखना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई आप प्रेस करना, ये शॉर्टकट है। इससे हो जाएगा अपना, ये इंस्पेक्ट खुल गया। ठीक है, सेकेंड चीज जो है, अपने को अगर कमेंटिंग करनी है, ठीक है, मान लो इसी चीज को मुझे कमेंट करना है, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल और बैक स्लैश। याद रखना ये दोनों कीवर्ड जो होंगे आसपास में ही होंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड बॉटम में कंट्रोल और बैक स्लैश जब आप दबाओगे तो ये वाला कमेंटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब ये शो नहीं करेगा। ठीक है, ये हमने देख लिया। शॉर्टकट याद रखना काफी काम देगा। ठीक है, यहाँ हो गया, हमने देख लिया सारा कुछ। अब एलिमेंट्स पे आए हम। अब मेन तुम यहाँ देखो, ये div हमने रूट वाला जो बनाया था, अभी समझाता हूँ क्या चल रहा है इधर। एक मिनट दे दो बस। चलो देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि यहाँ मैंने एक एलिमेंट बनाया। ठीक है, एलिमेंट कौन सा है, H1 है। H1 है जिसका क्लास नेम फर्स्ट है, और और वो ये मैसेज कंटेन कर रहा है, हाउ आर यू ऑल। ठीक है, सेकेंड चीज मैंने एक रूट बनाया। रूट बनाया और रूट में रेंडर क्या करवा रहा हूँ, इस एलिमेंट को, मतलब रूट के अंदर ये मैसेज आएगा। तो अभी हम अगर यहाँ देखें तो मेरे पास हेड है, बॉडी है। ठीक है, बॉडी के अंदर आईडी रूट है। आईडी रूट है मतलब कौन सा, ये वाला, आप समझो। आईडी रूट है मतलब ये वाला डेव। इसके बाद मेरे पास क्या है ना, H1। H1 है, देखो H1 पे जब अपन आए तो H1 ये वाला है। ये वाला जो मैसेज आ रहा है ये किसके अंदर आ रहा है, ये इस वाले रूट, इसका आईडी रूट है उसके डिव में, मतलब इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, इसके बीच में आएगा। अब मेन चीज क्या है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास फर्स्ट दिया हुआ है। अब क्लास कहाँ से आ रहा है, ये वाला क्लास, क्योंकि मैंने बोला था कि जो बीच में आता है ना, जब हम एलिमेंट क्रिएट करते हैं तो बीच में जो लिखा जाता है वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। वहां पे हम आईडी भी दे सकते हैं, क्लास भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है अपना, और डिव क्लोज हो गया फिर। अब यहाँ पे रिएक्ट आ रहा है, रिएक्ट का दोनों फाइल आ रही है। क्रॉस ओरिजिन हमने बता दिया था क्या होता है। ठीक है, अब मैं एक चीज और दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब चलो अपने टर्मिनल पे चलते हैं, एडिटर पे चलो। अब मान के चलो मुझे डिव के अंदर डिव बनाना है, मतलब एलिमेंट के अंदर एलिमेंट बनाना है। तो हम क्या इस चीज को कॉपी करते रहेंगे, मुझे एक चीज बताओ। जेड, आप एक चीज बताओ मुझे कि इस चीज को हम कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। ये फॉर एग्जाम्पल ये है अपना, कॉपी करो, दूसरे एलिमेंट लो, LM2। ठीक है, ये दूसरा एलिमेंट लिया हमने। अब देखते हैं डॉम पे क्या आ रहा है। अब देखो डॉम पे क्या आया ना, ये कमेंटिंग कहाँ से आ रहा है। चलो ठीक है, ये देख लिया हमने। अब देखो कि रूट वाला पहला था। ठीक है, अब मेरा सेकंड वाला शो नहीं हो रहा, एक मिनट। ठीक है, ये पहला शो कर रहा है मुझे। अब ये क्या कर रहा है ना, ऐसे हम क्रिएट नहीं कर सकते, ये शो तो नहीं कर रहा अभी डॉम पे। ठीक है, क्योंकि मैं एलिमेंट वन वाले को करवा रहा हूँ। अब एलिमेंट टू को करवाऊंगा
एलिमेंट टू को अगर मैं करवाऊंगा तो ये ऑब्वियसली एलिमेंट टू को करेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम मैसेज है। ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम मैसेज है। अब ये मतलब मैं नहीं चाहता इसको ऐसे क्रिएट करना, तो मैं क्या कर सकता हूं ना, मैं इस थर्ड पोजीशन पे, ध्यान देना, या थर्ड पोजीशन पे इसको हटाऊंगा मैं मैसेज को, जहां मैं मैसेज इंक्लूड करता था ना, उस प्लेस को हटा के मैं वापस से एक चीज लिखूंगा, और वो चीज क्या है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। समझ में आया क्या बात? समझ में आया क्या? मैंने क्या करा, ये एलिमेंट पहला बनाया था मैंने, यहां तक तो समझ आ गया, और तीसरे पेज पे हम मैसेज इंक्लूड करते थे यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तीसरे पोजीशन पे वापस से इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि एलिमेंट टू हम रिटर्न करवा रहे हैं। एलिमेंट रिटर्न करवा के देखते हैं कुछ आ रहा है या नहीं। आ रहा है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे तुम डॉम पे देखो कि रूट वाले के अंदर, ठीक है, H1 है, H1 जिसका क्लास फर्स्ट है, उसके अंदर स्पैन आ रहा है। मतलब समझे इस चीज का, मतलब एलिमेंट के अंदर हम एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं। समझ आया? देखो, सबसे पहले मैंने क्या क्रिएट करा इधर, दिख जा भाई। अरे यार, ठीक है, हाँ, देखो, मैंने एलिमेंट क्रिएट करा इधर, और H1 पहला आर्गुमेंट था, सेकंड आर्गुमेंट एट्रीब्यूट, यहाँ दिख रहा है मुझे क्लास, क्लास देखो फर्स्ट है, दे रखा है। और थर्ड पोजीशन पे मैंने मैसेज देने के बजाय वापस से क्रिएट कर दिया अलग एलिमेंट अपना, और स्पैन क्रिएट किया। इस बार स्पैन के जगह हम डिव भी ले सकते हैं, लो, डिव क्रिएट किया, तो यहाँ अब आपको डिव दिखेगा, ये वाला देखो, और उस डिव के अंदर मैसेज आएगा। मतलब एलिमेंट के अंदर एलिमेंट हम नेस्टिंग कर सकते हैं। समझ आया? ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि अगर अगर मैं चाहता हूं कि काफी ज्यादा हो, मतलब एक एलिमेंट के अंदर काफी ज्यादा मुझे और एलिमेंट बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, वापस से इस थर्ड वाले आर्गुमेंट को हटाऊंगा, वापस से मैं रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करूंगा। चलेगा, मुझे तो ये भी चलेगा भाई। ठीक है, आप देख लो, वापस से वही चीज होगा। एलिमेंट के अंदर एलिमेंट आ रहा है, फिर उसके अंदर एलिमेंट आ रहा है, इसके अंदर हेलो वर्ल्ड आएगा अपना। तो चीजें ऐसे काम कर सकती है। रिएक्ट में स्टार्टिंग फेज में हम ऐसे ही काम करते थे पहले, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस चीज में, भाई ये लेंदी नहीं हो जाएगा, रीडेबिलिटी को घटा नहीं देगा ये चीज। इतना मतलब देखने में अजीब नहीं लग रहा है ये इतना, वापस नेस्टिंग करते जा रहे हैं हम। ठीक है, वन इनटू अनदर, वापस इस थर्ड वाले को हटाओ। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, आप उस पर ट्राई करना करने की, जब हम रिटर्न करवाते हैं ना, जब एक से ज्यादा एलिमेंट मुझे रिटर्न करवाना होता है, तो हम वो क्या करते हैं ना, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स की यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स की यूज करते हैं। आप इस चीज को करके देखना। ओके, तो ये समझ आ गया अपने को। अब मेरा मेन प्रॉब्लम में यही है कि ये काफी लेंदी कोड लिखा है हमने। अब इसको हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, इसको सुधार कैसे सकते हैं? अब मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से ध्यान से सुनना, ठीक है। intro डॉट टीएक्सटी में आ जाओ। ये लेक्चर हमारा ऑलरेडी खत्म था, तो इसको डिवीजन दे देते हैं। ठीक है, अब आ जाओ JSX पे, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कॉन्सेप्ट रहने वाला है। ठीक है, JSX क्या है? जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ठीक है, JSX क्या है हमारे पास? जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। इसकी थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे हम, ताकि क्लियर हो जाए चीजें।
तो जब हम डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो इसका सेम है कि जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल होता है। इट अलाउज अस टू राइट एचटीएमएल इन रिएक्ट, लेकिन रिएक्ट में हम इस चीज को फॉलो नहीं कर सकते। मतलब किसी भी आदमी से अगर आप पूछो कि जेएसएक्स क्या होता है, तो वो ये बोलेगा कि एचटीएमएल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम रिएक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी लिखा है, इट इजियर टू राइट एंड ऐड एचटीएमएल इन रिएक्ट। लेकिन हम एचटीएमएल ऐड नहीं करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। और यहाँ पे अब अगर आप देखो तो ये मैंने ऑलरेडी यूज कर रखा है प्रीवियस लेक्चर में, क्रिएट एलिमेंट और अपेंड चाइल्ड वाला। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ जेएसएक्स क्यों यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं उसका तो यही मतलब हो गया क्योंकि हमारा ये कोड काफी लेंदी जा रहा था, तो हमें जेएसएक्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब जेएसएक्स का मेन मतलब क्या है? मतलब क्या है? अब मैं अगर बताऊं कि JSX mainly stands for JavaScript and XML, and it is a JSX is a object। ठीक है, समझ आया? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। JSX क्या है? को ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, ये कन्वर्ट होता है इसमें, क्रिएट एलिमेंट में। क्रिएट एलिमेंट में कन्वर्ट होगा। इसके बाद ये जब ब्राउजर पर रेंडर होता है ना, वंस रेंडर्ड, तो रेंडर होने के बाद ये HTML में कन्वर्ट होता है। अब फ्लो समझ आ रहा होगा आप लोगों को। देखो, JSX क्या होता है? जावास्क्रिप्ट एंड XML। मतलब ब्राउजर पे भी ये लिखा गया कि HTML को हम यूज कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर, लेकिन यूज करने का मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, JSX एक ऑब्जेक्ट है। वो जब ऑब्जेक्ट हम ब्राउजर पे रेंडर करवाएंगे, ठीक है, तो वो कन्वर्ट होगा क्रिएट रिएक्ट एलिमेंट में, क्रिएट एलिमेंट में। जब ये कन्वर्ट हो गया तो रेंडर होगा वापस से, और फिर HTML में जाके शो करेगा ब्राउजर के लिए। मतलब ब्राउजर के लिए क्या है, ये HTML का है कोड, लेकिन अपन क्या भेज रहे हैं? अपन JSX भेज रहे हैं जो क्रिएट एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। अब अपन एक चीज देखते हैं। किधर गया JSX? HTML टू JSX ट्रांसफॉर्म टूल। ठीक है, आप ट्रांसफॉर्म टूल खोल लेना यहाँ पे। ठीक है, अपन यहाँ हटाते हैं एक चीज। यहाँ क्या लिखेंगे हम? JSX में अपने को कन्वर्ट रिएक्ट था ना, तो रिएक्ट में करेंगे JSX टू रिएक्ट, या ऐसा कुछ लिख देना आप। हाँ, ऐसा ट्राई कर सकते हैं। कुछ अपने पास एक लाइक एडिटर रहता है, एडिटर मिलता है हमें हमारे पास एक, जिसके हेल्प से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी मिल नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो बस आप इतना समझो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं मिल रहा। बस आप इतना समझो कि JSX जावास्क्रिप्ट एंड XML होता है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, और ये कन्वर्ट होगा क्रिएट एलिमेंट में। रेंडर होने के बाद ये HTML में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्राउजर पे जाएगा। इतना हमने समझ लिया। ठीक है, अब बोलोगे चलो JSX बना के दिखाओ। चलो बनाते हैं। तो हम जो अभी तक एलिमेंट बना रहे थे वो रिएक्ट, प्रॉपर रिएक्ट में बना रहे थे। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे ना, अब हम बनाएंगे JSX की हेल्प से। JSX में क्या कर सकते हैं हम कि एज लाइक H1 ले लेते हैं, और H1 में यहाँ हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, एक चीज याद रखना, अपने को रूट नहीं हटाना है। रूट, क्योंकि अपने को जितना भी कोडिंग रहेगा वो रूट में ही रहेगा। तो लेट्स से रिएक्ट डॉम डॉट,
कॉन्स्ट रूट जो हमने बनाया था, रिएक्ट डॉट क्रिएट क्रिएट रूट। ठीक है, इसके अंदर हम क्या फाइंड आउट करें, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डी रूट, और रूट डॉट रेंडर करवा रहे थे एलिमेंट को। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये काम कर रहा है। ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी क्या? हमने पहले कैसे करा था, देखो। पहले ये करा था हमने। ठीक है, ये आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चीज को, ये जो भी है लाइन, इसको हटा के देखते हैं। हटा के क्या लिखेंगे हम? एक H1 ले लेते हैं। ओके, डन। ये शो नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या देखा ना कि ये चीज काम नहीं कर रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे अब ब्राउजर वाला पार्ट थोड़ा सा स्किप करते हैं। स्किप करने का ये मतलब है कि कुछ फर्दर स्टेप्स हैं जो अभी हम देखेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि JSX कैसे काम कर रहा है। ठीक है, पहले हम बेसिक स्टेप्स कर लेते हैं। वैसे लिखने का जरूरत नहीं है, अगर मैं बोल रहा हूँ हर चीज लिखेंगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा उस चीज में। ओके, तो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम इस चीज को, चलो इसको रहने देते हैं अभी के लिए। आ जाओ टर्मिनल में। तो सबसे पहले एक चीज करना है अपने को, वो क्या है? देखो, इससे पहले लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में मैंने डिफरेंस बता दिया है। आप देख लेना लेक्चर में पहले जाके। ठीक है, और हमने जो पहला पेज था क्रिएट रिएक्ट ऐप से, ठीक है, हम ये यूज करते थे कमांड। अब यूज नहीं कर रहे हैं। अब हम वापस से अपना कोड लिखे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। अब देखते हैं इस चीज को कैसे चला सकते हैं। और अभी मैंने क्या करा ना, अभी CDN इंक्लूड कर रखा है रिएक्ट का क्रॉस ओरिजिन के थ्रू। ठीक है, अब आ जाते हैं टर्मिनल में। टर्मिनल में आके क्या करना है, सबसे पहला कमांड जो हमें रन करना है वो है npm init डैश वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डैश वाई इंक्लूड नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन इससे होगा क्या? इसमें इनिशियलाइजेशन होगा कि हम जो बना रहे हैं अपना, जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसकी डिटेलिंग। डिटेलिंग बोले तो जो भी नाम रहेगा ऐप का, जो भी वर्जन रहेंगी, ठीक है, डिपेंडेंसीज क्या क्या रहेंगी, वो सारा ट्रैक कौन करेगा? npm नोड पैकेज मैनेजर। लेकिन इसको हम नोड पैकेज मैनेजर नहीं बोलते हैं, इस ये जो npm है ना, इसको हम पैकेज मैनेजर बोलते हैं सिर्फ। ठीक है, नोड पैकेज मैनेजर इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि ये डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट मैनेज करता है नोड जेएस को। ठीक है, इसलिए लोग इसको नोड पैकेज मैनेजर बोलते हैं, लेकिन अगर कोई पूछे तो इसको सिर्फ पैकेज मैनेजर बोलना है, क्योंकि काफी सारी डिपेंडेंसीज के लिए ये मैनेज करता है वो चीज। ठीक है, अब डैश वाई करने से क्या होगा ना, मतलब जितनी भी ऑप्शंस रहेंगी, जितनी भी ये रिक्वायर करेगा डिटेल्स हमसे, कि भाई आपका नाम क्या है, आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, वर्जन कौन सा है, तो हम सब चीज के लिए डैश वाई लगा देंगे कि हाँ भाई सब चीज सही है, कर दो आप। ये करते ही आप एक चीज देखोगे यहाँ पे मेरे पास कुछ आया। ठीक है, क्या आया मेरे पास, देखो, हमने डैश वाई करा था तो नेम ले लिया रिएक्ट जेएस, वर्जन ले लिया 1.0.0, मेन इंडेक्स डॉट जेएस ले लिया। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं। एक चीज क्या हो जाएगा ना कि देखो यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स डॉट जेएस बनाओ। एक इंडेक्स डॉट जेएस हमने एक फाइल बना ली। ठीक है, एक फाइल बना ली मैंने। अब HTML में क्या है ना कि इसको पहले जैसे बनाते हैं। ठीक है, ये रेंडर कर रहा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, रेंडर कर रहा है, इसको कट करो। जो भी कोड है, मतलब ये एक ऑप्टिमाइजेशन